सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल को एंड दबाइए ये नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 8। इस पार्ट में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट का पार्ट 1.1। इसका जो पहले वाला जो पार्ट था दैट मीन्स सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 7 था, उसमें हम लोग डिस्कस किए थे मोल कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन। अभी इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 1.1। इस पार्ट में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे? इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, फार्मूला मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को क्या कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है एंड फार्मूला मास को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने ब्राउज़र में YouTube खोलिए एंड केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल सर्च करके इस चैनल पे आइए। देन सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड उसके बगल में बेल आइकन को भी क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए सो दैट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके एंड आप इस चैनल का सभी वीडियो को देख सकें। अगर आप लोग अभी तक मेरा जो पहला वाला वीडियो है वो सब नहीं देखे हैं तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिलेगा, वहाँ पर देख सकते हैं। अदरवाइज मेरा चैनल पे जाकर भी आप लोग देख सकते हैं, तो उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है? देखिए, इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या था? एक एटॉम एक हाइड्रोजन से कितना भारी या हल्का था। मॉलिक्यूलर मास भी एकदम सेम ही है, खाली यहाँ पर खाली एटम के जगह पे मॉलिक्यूल आएगा। दैट मीन्स अगर हम कोई मॉलिक्यूल लेंगे, दैट मीन्स सोचिए H2O, तो अगर H2O का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालने जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे H2O एक हाइड्रोजन एटम से कितना भारी या हल्का है। या फिर इसको हम ऐसे उल्टा करके भी बता सकते हैं। उल्टा करके मतलब थोड़ा तोड़ के। दैट मीन्स क्या है? देखिए, यहाँ पर H2O मतलब क्या है? मेरा 2 हाइड्रोजन है एंड 1 ऑक्सीजन है। तो इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं कि अलग अलग करके, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन का अलग अलग करके हम एटॉमिक मास निकालेंगे। फिर ये जो ऑक्सीजन है इसका फिर एटॉमिक मास निकालेंगे एंड फिर इसको ऐड कर देंगे। तो ऐसे भी हम लोगों का मॉलिक्यूलर मास जैसे सोचिए मेरा एक मॉलिक्यूल है AB, तो इसका अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हम क्या करेंगे? पहले A का निकाल लेंगे, देन B का निकालेंगे, देन क्या करेंगे? A एंड B जो है उसको ऐड कर देंगे। तो A एंड B को ऐड करने से मेरा पूरा मॉलिक्यूल का ही मास निकल आएगा। देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला? 2 इंटू एटोमिक 2, दैट मीन्स 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हम लोग जानते हैं 1.008 U। U मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम अभी U से डिनोट करते हैं। एंड उसके बाद क्या है? 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। 1 एटॉमिक मास क्या है ऑक्सीजन का? 16। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों को इंटू करके ऐड करने से मेरा क्या आएगा? 18.02। तो ये जो 18.02 है यही है मेरा वाटर का मॉलिक्यूलर मास। देखिए, सेम वे से हम बाकी भी जितना सब मॉलिक्यूल है उसका भी मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। आप लोग प्रैक्टिस के लिए सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए, HNO3 लीजिए, नाइट्रिक एसिड, HCl लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड को भी प्रैक्टिस कर लीजिए, CH3COOH। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देखिए, ग्राम एटॉमिक मास जैसा ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। मेरा जो मॉलिक्यूलर मास निकल आया कोई भी मॉलिक्यूल का, उसको अगर हम ग्राम यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे तो दिस इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए, यहाँ पर हम जो H2SO बोल रही है क्या नहीं है, लेकिन करेंगे तो 98.0 ही आएगा। देखिए कैसे होता है कि 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन के लिए 1 + 1 दैट मीन्स 2। एक सल्फर है, सल्फर के लिए मेरा है 32 एंड 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन 4 है इसलिए 4 इंटू 16। ठीक है, 4 ऑक्सीजन है इसलिए 4 इंटू 16 64। तो देखिए 64 एंड 32 दैट मीन्स 96 एंड 2 98। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 98 एंड सल्फ्यूरिक एसिड का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो है 98 ग्राम।
देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं फार्मूला मास पे। फार्मूला मास क्या है? कोई भी जो कंपाउंड का फार्मूला से जिसका हम मास निकाल सकते हैं, दिस इज फार्मूला मास। देखिए फार्मूला मास बेसिकली हम लोग आयनिक कंपाउंड का ही निकालते हैं, एंड कोई भी कंपाउंड का भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे सोचिए AB मेरा एक कंपाउंड है, अगर इसका फार्मूला से अगर हम इसका मास निकाल लेंगे तो दिस इज फार्मूला मास। सोचिए A का जो मास है एटॉमिक मास वो सोचिए 2 एंड B का जो एटॉमिक मास वो 3, तब मेरा फार्मूला अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला मेरा फार्मूला मास होगा 2 + 3 दैट मीन्स 5। तो फार्मूला मास हम लोग किस किस का निकाल रहे हैं? देखिए ये सबका फार्मूला मास निकालने का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी कंपाउंड होता है जिसको हम नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास निकाल नहीं सकते हैं। वो सब केस में हम लोग क्या करते हैं? फार्मूला मास निकालते हैं। जैसे सोचिए क्या क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंटिटीज व्हिच डू नॉट एग्जिस्ट इन अ सॉलिड फॉर्म। मतलब जो सब एंटिटीज सॉलिड फॉर्म, जो सब मॉलिक्यूल या जो सब कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में नहीं रहता है, मतलब उसका अलग एक मॉलिक्यूल का अलग एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। एग्जिस्टेंस तो मॉलिक्यूल का रहता है, बट अलग एक मॉलिक्यूल को हम निकाल नहीं सकते हैं, अलग एक मॉलिक्यूल को लेकर हम उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल नहीं सकते हैं। उस केसेस में हम लोग फार्मूला मास यूज करते हैं। अब देखिए और एक भी पॉइंट है, क्या है? द सब्सटेंस सच एज द सोडियम क्लोराइड डो नॉट कंटेन द डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स एज देयर कंस्टिट्यूएंट यूनिट। जो हम पहले बोले थे वही यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे NaCl का अगर एग्जांपल लेंगे तो इसमें क्या होता है? एक NaCl 6Cl से, मतलब एक NaCl में एक Na एटम 6Cl एटम से घिरा हुआ रहता है, एंड एक Cl एटम भी 6Na से घिरा हुआ रहता है। तो वहाँ पर हम अलग करके एक Na एंड एक Cl को निकाल नहीं पाते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट उसका जो फार्मूला है उससे हम उसका फार्मूला मास निकालते हैं। जैसे सोचिए यहाँ पर क्या होगा? Na के लिए हम जानते हैं 23, यहाँ पर आ जाइए, एंड जो Cl है, Cl के लिए हम लोग जानते हैं 35.5। तो NaCl का जो फार्मूला मास आएगा वो होगा 58.5। तो दिस इज ऑल अबाउट फार्मूला मास। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर भी कीजिए, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा? ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचेगा। अगर आप लोगों का और भी कोई इच्छा ऐसा है कि हम दूसरा कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं, तो आप वो मेरा कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, हम उसको देख लेंगे एंड उस हिसाब से हम आप लोगों के लिए वीडियो बना देंगे। तो फिर चलिए, तब तक के लिए टाटा एंड बाय।